प्रथम कहीं क्रेडिट कार्ड वाली बात की तरह लंदन वाली बात भी अपने घर वालों को ना बताते। क्या करूं? फोन करती हूँ उसे। निहारिका, बस यार अब नहीं होगा। इतना बड़ा सच छुपा के ना मैं एक दिन में ही पागल हो गया हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा अब। आई एम सॉरी। नहीं 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 प्रथम, देखो मेरी बात सुनो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, शादी करने वाले हैं, लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। हमारा एक गलत कदम ना हमारा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है प्रथम। प्लीज मेरी बात मानो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। चाचू, आप किससे बात कर रहे हो? आपकी होने वाली चाची से। लो आप भी बात करो। नहीं, मुझे नहीं करना। अरे ऐसे नहीं बोलते। आपकी होने वाली चाची है, बहुत प्यारी। अगर आप उनसे दोस्ती करोगे ना तो वो आपको बहुत 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 प्यार करेंगी। और निहारिका तुम भी इसके साथ ना बॉन्ड बनाने का ट्राई करो। लो तुम दोनों बात करो। मैं भी आया कॉफी बना के। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? इन दोनों कुंडलियों का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी? हमारा मतलब है कि एक भी गुण नहीं मिल रहा क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, अगर ये विवाह हुआ तो इस घर के साथ साथ इन दोनों के वैवाहिक जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ कलह ही होगा। और ये कलह इतना बढ़ जाएगा कि प्रथम की जिंदगी, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। आखिर भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। पंडित जी जरा देखिए ना, इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा। कोई व्रत, पूजा या कुछ और? व्रत और उपास छोटे मोटे दोषों के निवारण के लिए होता है। इन दोनों कुंडलियों में तो कोई मेल ही नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। और अगर ये शादी हुई तो भारी नुकसान आप सबको उठाना पड़ेगा। ये पंडित जी किसकी शादी की बात कर रहे हैं? होने वाली चाची, मुझे पढ़ाई करना है। बाय। हाँ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? अभी अपने चाचू को फोन दे दो। चाचू तो बाहर गए ना। तो बाहर जाके फोन दे दो बेटा। ओके। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? छक्कू बेटा, मैंने गौरी और राध्या को कुंडलियां देकर पंडित जी के पास भेजा था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। जरा फोन लगाकर पता करो ना, कहाँ रह गए वो लोग। माँ जी, आप भी ना बेकार में ही परेशान हो रही हैं। अरे आ जाएंगे दोनों। जरूर पंडित जी राध्या की कुंडली के दोष गिनवा रहे होंगे। सुजाता, तुमने तो जैसे कसम ही खा ली है कि जब भी राध्या के बारे में कुछ बोलोगी उल्टा ही बोलोगी। क्यों जी, क्या गलत कहा हमने? माना कि राध्या राधिका की परछाई है, पर राध्या की किस्मत उसकी माँ की तरह नहीं। अरे राधिका की किस्मत तो हमारे चांद जैसे बेटे ने चमका दी थी, लेकिन जो लड़की 5 साल की होते ही अपने माँ बाप को खा गई, उसकी किस्मत में क्या ही अच्छा लिखा होगा। बस सुजाता, अगर कोई अच्छा नहीं बोल सकती ना तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। चलिए हम अंदर चल के उन्हें फोन करते हैं। आइए, आराम से। माँ जी को भले ही लगता हो कि इस गोलमुखी की बेटी की किस्मत में कोई राजकुमार लिखा होगा, लेकिन हम जानते हैं ना कि मनहूस की बेटी की किस्मत मनहूस ही होती है। और अगर राधा की किस्मत में कुछ अच्छा हो भी गया तो हम अपने बाल मुंडवा लेंगे।
पक्का? ये बात याद रखना सुजाता, क्योंकि वैसे तो ये संभव है नहीं, लेकिन गलती से अगर सच हो भी गया तो तेज धार का अस्त्र तैयार रखेंगे हम तुम्हारे लिए सुजाता। दादी, ये पंडित जी किसकी शादी की भविष्यवाणी कर रहे हैं? वो बेटा भविष्यवाणी नहीं, जो कुंडलियों में लिखा है वही पढ़कर बता रहे हैं। लेकिन ये कुंडलियों की बात आई कहाँ से? अरे बेटा, क्या है ना, माँ जी बिना कुंडलियां मिलवाए शादियां नहीं करवाती। उनके लिए कुंडली के बहुत मायने हैं। पर देखो ना, तुम्हारी और निहारिका की कुंडली नहीं मिली। दोनों में कोई मेल नहीं है। माँ जी, हम जानते हैं कि आपने बहुत मन से ये रिश्ता करवाया था, लेकिन शायद भोलेनाथ ये नहीं चाहते कि निहारिका और प्रथम की शादी हो। इसीलिए तो 36 में से एक भी गुण नहीं मिलता उनका। माँ जी, हम आप ही का मान रख रहे हैं। हमारी शादी से लेकर अदिति की शादी तक सारी शादियां कुंडलियां मिलवाकर ही हुई हैं। अब निहारिका और प्रथम की कुंडली नहीं मिल रही तो हमें लगता है कि ये शादी के लिए हमें मना करना होगा। राध्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम अपनी ये गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। अब हम दोस्त जो हैं। हे भोलेनाथ, आज तक दोस्त के नाम पे हमारे पास सिर्फ गौरी दीदी और सोनू है। इनके अलावा हमारा और कोई दोस्त नहीं है। इतने सालों में पहली बार प्रथम सर ही वो अनजान इंसान है जिन्होंने हमसे दोस्ती की है। भोलेनाथ, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा ताकि हम इस दोस्ती को अच्छे से निभा पाए। तू भी राध्या कुछ भी बोलती रहती है। तू धरती है तो वो आसमान है। उन्होंने मजाक में क्या कह दिया कि तू उनकी दोस्त है, तो तूने तो सच ही मान लिया। और भला ये भी कैसी दोस्ती कि हम अपनी दोस्त की शादी में ही नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे हम अपनी दोस्त की शादी का हिस्सा बन पाते। माफ कीजिएगा। माँ प्लीज, मेरे लिए इन कुंडलियों के 4 अक्षर मायने नहीं रखते। मेरे लिए निहारिका का प्यार, निहारिका की खुशी मायने रखती है। आई लव हर और मैं उसी से शादी करूंगा। दादी, दादी प्लीज बोलिए ना कुछ। नहीं, प्रथम तुम्हारी खुशी और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस शादी को मंजूरी दी थी, लेकिन अगर इस शादी में तुम्हारी जान को खतरा है तो ये मंजूरी मैं भी नहीं दे सकता। क्योंकि तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है प्रथम, ना ये बिजनेस और ना ये शादी। बेचारी निहारिका, कहीं सदमे में वो कांच की गुड़िया टूटकर बिखर न जाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।